वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात कर रही हूँ आँखों की, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आज मैं काजल लगा के नहीं बैठी हूँ। तो अगर काजल लगा के नहीं बैठने से देखा फेस कितना अजीब लगता है। यस, यही तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे गर्ल्स लेडीज, जो काजल लगाना ना पसंद करे। सबसे पहली मेकअप में सबसे पहले लोग काजल पसंद करते हैं, क्योंकि काजल के बिना हमारा चेहरा बिल्कुल भी अधूरा लगता है। मुझे भी अपना फेस देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ कम किया है, कुछ मेरे चेहरे पर कमी है। तो इसी तरीके से सबके लिए ये बात मैं कह रही हूँ कि बिना काजल के फेस अच्छा नहीं लगता है। तो सभी काजल लगाते हैं, बट काजल किस तरीके से लगाएं या किस तरीके से खरीदें उसकी पहचान जरूर होनी चाहिए, वरना आंखें हमारी जो सेंसिटिव होती हैं और उसको अगर नुकसान पहुंचे तो बहुत दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही टॉपिक है कि काजल को अगर सही किस तरीके से लगाना चाहिए और किस तरीके से हमें चूज करना चाहिए मार्केट में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही बताती हूँ। सबसे पहली बात तो जब हम मार्केट में काजल लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ब्रांड, अच्छा प्रोडक्ट, ये चीज़ों पे कम ध्यान दें। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी आंखों पर जो काजल सूट कर रहा है हमें वो लेना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि जितना महंगा काजल है तो उतना अच्छा सूट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने ऊपर देखना है ना कि हमारी आंखों पे क्या सूट कर रहा है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमारे नेबर्स या हमारी सिस्टर या हमारी फ्रेंड्स पे जो काजल सूट कर रहा है वही सूट हम पर करेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमें अपने हिसाब से चूज करना चाहिए काजल, और हमेशा ये चीज देखनी चाहिए काजल को जब भी आप परचेज करने जाएं तो आप उसकी नोक देखिए, खुरदुरी या टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि जब हम आंखों पे काजल लगाते हैं तो उससे हमारी आंखों पे ही नुकसानदायक होता है। तो इस चीजों पर हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम काजल लगाते हैं तो कुछ चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं और हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे काजल फैल भी जाता है और प्लस हमारी आंखों में भी इरिटेशन होती है। आप सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, आपने कितने भी अच्छे ब्रांड का काजल लिया है, अगर वो आपकी आंखों पर लगाते ही आपको किरकिराहट महसूस होती है या पानी आना महसूस होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको वो काजल सूट नहीं कर रहा है। चाहे भले ही वो आपके फ्रेंड सर्कल या किसी ने भी लगाया, वो आप उनको सूट कर रहा है, बट जरूरी नहीं है ना कि वो ही आपको सूट करे। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि आप काजल खरीदने में इतना ध्यान दीजिए कि आप ये सोचिए, क्योंकि पहले मैं तो सबसे बड़ी फैन हूँ पतंजलि की। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं जितना से ज्यादा हो सकता है मैं पतंजलि के प्रोडक्ट में यूज करती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने पतंजलि का पहले मैं भी काजल लगाती थी और मेरा पतंजलि का काजल एक्सपायर हो गया। हाँ, ये चीज भी जरूरी नहीं है कि अगर वो हर्बल है तो एक्सपायर नहीं होगा, पतंजलि का भी काजल एक्सपायर होता है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से मेंशन करके रखिए। तो जब मैं पतंजलि का काजल लगाती थी तो जब एक्सपायर हो गया उसके बाद मैंने भी सोचा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक ही काजल लगाते लगाते बोर हो गई। तो मैंने मैक का काजल लिया। तो मैक का काजल सभी जितने भी ब्रांड हैं उनमें सबसे अच्छी ब्रांड मानी जाती है। तो मैंने भी सोचा चलो अच्छी ब्रांड का काजल ले लेते हैं, बट मैक का काजल लगाते ही मेरी आंखों में पानी आने लगा था और मुझे वो बिल्कुल सूट नहीं किया और मैंने काजल वही का वही छोड़ दिया। अब आपको बताती हूँ, मैं अब काजल अभी इस टाइम पर अपना बायोटिक का काजल लगा रही हूँ, जो कि हर्बल ब्रांड है। हाँ, मैं हर्बल की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे बहुत सालों से ही मैं कोशिश करती हूँ मैं हर्बल चीजें यूज करूँ, ना कि अदर प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि हर्बल केमिकल से हटके होता है, तो मैं हर्बल प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और बायोटिक का काजल मैं जो यूज करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बायोटिक का काजल जो यूज करती हूँ तो उसको चक्कर ये भी पड़ता है कि ये तो सबसे पहली बात तो मेड इन इंडिया है, और मैं अब से यही कोशिश करूंगी कि मैं जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यूज करूं तो वो मेड इन इंडिया ही हूँ। मैं भी यही फील करती हूँ कि इंडिया के प्रोडक्ट यूज करूं तो ज्यादा बेस्ट है। तो मैं अभी देखो, अब बात कर लेते हैं इसको, काजल को आपको चूज कैसे करना है। आप देखिए, काजल की हमेशा आप नोक पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी नोक टूटी हुई हो, आप जब परचेज करने जा रहे हैं, काजल की नोक टूटी नहीं होनी चाहिए, खुरदुरी नहीं होनी चाहिए,
चाहिए, अदरवाइज आपकी आंखों पर प्रॉब्लम होगी और आप नहीं समझ पाएंगे। इस चीजों को आपको खरीदते वक्त इन चीजों को बहुत ध्यान देना चाहिए। अब रही दूसरी बात, आप जब काजल लगाते हैं तो किस तरीके से लगाइए। काजल लगाने से पहले हमेशा आपकी जो रिंग फिंगर होती है, आप रिंग फिंगर से इसको थोड़ा सा पुल कीजिए और उसके बाद आप इस शेप में जो आपका काजल आ रहा है वो आप इस तरीके से आप लगाइए। वाटर लाइन से आप स्टार्ट कीजिए और पूरा काजल आप लगाते जाइए। और अगर आपकी आंखें छोटी हैं, मेरी तो आंखें काफी अच्छी हैं, बट जिसकी आंखें छोटी होती हैं तो छोटी आंखों का क्या है ना कि थोड़ा सा इस तरीके से आप उसको पुल कर लीजिए। वैसे ही भी बड़ी भी आंखें बड़ी सुंदर लगती हैं, बट छोटी आंखों का क्या है, अगर आप इस तरीके से काजल लगा रही हैं तो आपकी आंखें और बड़ी दिखने लगती हैं थोड़ा। चलिए मैं आपको ये लगाती हूँ पहले, और ये मेरे लिए बहुत ही सेफ काजल मुझे लगा। आप भी इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, मेरे लिए तो अच्छा है, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप को ये सूट करे। अगर आपको करता है तो अच्छी बात है, बट ये हर्बल प्रोडक्ट है और सबसे मेन बात है ये मेड इन इंडिया है। और ये पेंसिल जो काजल होता है वो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मोस्टली हर लेडीज, हर गर्ल्स की पर्स में तो ये कैरी ही होता है, क्योंकि मैं भी कैरी करती हूँ, क्योंकि गाड़ी से कहीं भी ट्रेवल कर रही होती हूँ और मैं काजल लगाऊं तो मोस्टली मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे हस्बैंड गाड़ी का ब्रेक जरूर देते हैं कि मेरा काजल बिगड़ जाए। बट मैं इन सब चीजों से दूर रहने की वजह से, और मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो मैं लिक्विड काजल यूज कम करती हूँ, तो मैं इस पेंसिल काजल को यूज करती हूँ। और अब दूसरी बात, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज काजल उनके लिए घर पर बनाइए, ना कि आप मार्केट का यूज कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए आलमंड को स्लो फ्लेम पर उसको जलाइए, और उसको जलाने के बाद जो उसकी थिक लेयर बन जाती है ब्लैक, उसको लेकर आप अपने बच्चों की आंखों पर रात में लगाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं ये चीज, बादाम सबसे अच्छा आंखों के लिए होता है। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी काजल यूज कर रही हैं और काजल को अगर आपको रिमूव करना है तो आप मेकअप रिमूवर से तो रिमूव कर सकते हैं, और अदरवाइज आपके पास अगर मेकअप रिमूवर नहीं भी है तो आप सबसे बेस्ट है आप बादाम का तेल लीजिए और हल्की सी उसको कॉटन में लेकर और आप आराम से पहुंच सकते हैं, उसको आप काजल को रिमूव कर सकते हैं। तो उस चीज से आपकी आंखें और भी अच्छी होंगी, क्योंकि आपकी आंखों पर उस टाइम पर जो आलमंड की लेयर लगेगी ना, तो वो भी आंखों को आपकी अच्छा ही करेगी। तो इसलिए इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिए कि काजल को किस तरीके से खरीदें। आप काजल को खरीदने से पहले सबसे पहले उसकी एक्सपायरी चेक कीजिए कि उसकी एक्सपायरी कब है। और ये चीज मैं पतंजलि के लिए भी कहती हूँ, मुझे भी इतना ध्यान नहीं था, पतंजलि के भी प्रोडक्ट पे मैंने काजल लिया तो मुझे ये माइंड में नहीं था कि ये एक्सपायर भी हो सकता है, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ, जब मेरी आंखों में उससे प्रॉब्लम हुई तो तब तक मेरा काजल इतना घिस चुका था कि मैं उसमें ये देख ही नहीं सकती थी कि ये एक्सपायर हो गया है या नहीं। बट मैं समझ गई थी कि ये काजल एक्सपायर हो चुका है, तो मैंने उसको दोबारा से यूज नहीं किया। तो आपको भी मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिए अगर अपनी आंखों के लिए, तो प्लीज हर्बल हो, वो ज्यादा अच्छा है। और सबसे मेन बात है कि आप अब मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट यूज। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बताऊं कि जब आप कोई भी काजल चूज कर रहे हैं तो आप ये मत सोच के करिए कि कोई बंदा अगर गया है तो वो मेरे लिए काजल ले आई, ये जरूरी नहीं है। आप अपना काजल आप खुद चूज कीजिए, क्योंकि आपकी आंखें, आप जो हमारी आंखें होती हैं वो हमारा सबसे अच्छा पार्ट होती है हमारे फेस का, और इतनी सेंसिटिव होती हैं, तो उस चीज के लिए किसी से कोई रिस्क नहीं। आपको काजल अपने आप मार्केट में जाके चूज करना चाहिए। इन फ्यूचर मैं भी यही कोशिश करूंगी कि मैं सारे प्रोडक्ट मेकअप के या अदर भी प्रोडक्ट हैं तो वो मेड इन इंडिया ही यूज करूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।